আগে ইংরেজিতে ভাবো তারপর ইংরেজিতে কথা বলো। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूं अंग्रेजी के बारे में। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि आप किसी भाषा में सोचिए और फिर बोलिए, या आप अंग्रेजी भाषा में पहले सोचिए और फिर बोलिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कभी आपने ऐसा करने की कोशिश की? वैसे तो किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं की जाती, लेकिन चलो फिलहाल क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भाषा में सोच ही नहीं सकते, मैं कंक्लूड करने से पहले इस चीज को प्रूव करना चाहता हूं। मान लो आपको किसी नाम को सोचना है। फॉर एग्जाम्पल चलो बॉलीवुड से ले लेते हैं अमिताभ बच्चन को। क्या आप अमिताभ बच्चन को अंग्रेजी में सोच सकते हैं? क्या आया जहन में? अब आप उससे हिंदी में सोच के देखिए। और क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी भी आती, तो आप उसको पंजाबी में, आपको अगर जो पंजाबी आती है तो आप उसको पंजाबी में भी सोच कर देखिए। क्या आप उसे सोच पा रहे हैं? तीनों ही बार में आपके जहन में अमिताभ बच्चन की शक्ल आई। हो सकता है जो आजकल के लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके दिमाग में अमिताभ बच्चन की वो तस्वीर आती है जिसमें वो फ्रेंच कट में। लेकिन जब मैं अमिताभ बच्चन नाम सुनता हूं या ये दो वर्ड्स मेरे कानों में गूंजते हैं, तो मेरे जहन में अमिताभ बच्चन की वो तस्वीर आती है जो मेरे टाइम पे पॉपुलर थी। पिक्चर अलग अलग हो सकती है, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, इंसान सेम रहेगा। अब आप चलो एक और शख्स बॉलीवुड से, दीपिका पादुकोण। ओके चलो कटरीना कैफ को सोच लीजिए। आप अंग्रेजी में सोचिए कटरीना कैफ, अब हिंदी में सोचिए, अब इंग्लिश में सोचिए। नहीं हुआ कुछ, सेम कटरीना ही है या सेम दीपिका ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक पिछले लगभग 2 लाख साल में हमने इतना डेवलप नहीं किया अपने आप को मानसिक रूप से कि हम किसी भी चीज को वर्ड्स में सोच सकें या किसी भाषा में सोच सकें। ऐसा हो ही नहीं सका अभी तक। आगे हो जाए तो पता नहीं, आज तक तो हुआ नहीं, इस वीडियो के बनने तक तो अभी तक हुआ नहीं। तो मेरा जानना यह है कि भाषा के रूप में आप कभी सोच नहीं सकते। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इंसान को, किसी भी एक्टिविटी को आप तस्वीरों में, पिक्चर के रूप में सोचते हैं। क्योंकि अगर जो ऐसा नहीं होता तो कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जिनके बारे में आप कुछ भी सोच ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल बेल्ज़ेबूब, इस वर्ड को सोचने में अच्छे के घोड़े दिमाग के दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन कुछ सोच नहीं पाता इंसान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सच ये है कि जो वर्ड आपको याद रखना हो, उसकी पिक्चर दिमाग में बनानी पड़ती है। पिक्चर अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हिस्ट्री की बात करें तो मेरे जहन में सिर्फ अलेक्जेंडर का नाम आता है। हो सकता है आपके जहन में अकबर का नाम आता हो सकता है आपके जहन में पृथ्वीराज चौहान का नाम आता हो, लेकिन आएगा कोई ना कोई मतलब शक्ल के रूप में, नाम के रूप में नहीं। क्योंकि मैं 5th या 6th में रहता था अंबाला बेल्ट पे, मींस देयर वाज समहाउ अ पंजाबी बेल्ट। सो पंजाबी के कुछ वर्ड्स सीख लिए थे, कुछ सेंटेंसेस भी आते थे। हाँ, लिखनी नहीं आती थी मुझे। अब जब पंजाबी लिखनी नहीं आएगी तो आप पंजाबी में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पंजाबी में भी आप किसी का नाम अगर सोचते हैं और आपको लिखना नहीं आता है तो वो आपको शक्ल के रूप में या पिक्चर के रूप में ही याद आएगा, ना कि किसी वर्ड के रूप में, क्योंकि आपको लिखना तो आता ही नहीं। ना आप पढ़ सकते हैं, ना आप लिख सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। सो भाषा में सोचना नहीं होता है। तो इस रिक्वेस्ट कि कभी सोचने की कोशिश भी मत करो। किसी भी वर्ड को एसोसिएट करो किसी पिक्चर के साथ। ओनली देन यू कैन लर्न न्यूअर एंड न्यूअर वर्ड्स, और आप अपनी भाषा को इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो या पंजाबी या और भी कोई रीजनल लैंग्वेज हो। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी इन दिस वीडियो। लेकर आऊंगा अगला वीडियो बहुत जल्द।